तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पूर्व गृह मंत्री ने सभी पदों से दिया इस्तीफा, कांग्रेस में होंगे शामिल। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर किया जोरदार हमला, घर मंदिर तोड़े, 60 से अधिक हिंदू घायल। बाबा की गिरफ्तारी का विरोध किया तो फाड़ देंगे खोपड़ा, किसान यूनियन भानुगुट ने दी चेतावनी, कहा बाबा को होनी चाहिए जेल। श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 13 मछुआरों को समुद्र से किया गिरफ्तार, 3 नौकाएं भी जब्त, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। बीजेपी सांसद ने अपनी ही पार्टी पर लगाए दलित विरोधी होने के आरोप, मोदी सरकार को भी घेरा, कहा केंद्रीय मंत्रिमंडल में दलितों को नहीं दी है हिस्सेदारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, पूर्व गृह मंत्री ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर माधव किन्हालकर ने बीजेपी को अलविदा आज कह दिया है। किन्हालकर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बानकुले को अपना इस्तीफा भेज दिया है। मराठवाड़ के नांदेड़ जिले में बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद वो जल्दी बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं, और उन्होंने आज बीजेपी से इस्तीफा भी दे दिया, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर किया हमला, घर मंदिर तोड़े, 60 से अधिक लोग घायल। जब दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदू अल्पसंख्यकों पर एक बार फिर से हमला हुआ है, जिसमें 60 लोग घायल हो गए हैं, और ये घटना बांग्लादेश के मिराज जिला कॉलोनी में हुई है, जहां हिंदुओं के घरों को तोड़ दिया गया है और एक उनके मंदिर को भी निशाना बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस हमले में 60 से अधिक हिंदू घायल हो गए हैं, जो घर छोड़ने के लिए मजबूर है। दरअसल आपको बता दें कि वहां की सरकार ने इन हिंदुओं को यहां पर रहने के लिए जगह दी थी, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने इन पर हमला कर दिया, जिससे तनाव की स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस के आरोपी बाबा की गिरफ्तारी का विरोध किया तो फाड़ देंगे खोपड़ा, किसान यूनियन के भानुगुट ने दी चेतावनी। जब दोस्तों आपको बता दें कि हाथरस हादसे को लेकर सियासत अपने पूरे उफान पर है, जहां एक तरफ भोले बाबा उर्फ नारायण साकर हरि पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं कई राजनीतिक दल उनके समर्थन में भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के भानुगुट के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भानु प्रताप ने कहा कि अगर बाबा के समर्थक इसका विरोध करेंगे तो उनका खोपड़ा फाड़ दिया जाएगा। हाथरस हादसे पर एसआईटी की रिपोर्ट और एफआईआर में नारायण सागर हरि के नाम तक को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाबा के नाम शामिल किए जाने की मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो श्रीलंका की नौसेना ने तमिलनाडु के 13 मछुआरों को किया गिरफ्तार, 3 नौकाएं भी जब्त। जब दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका की नौसेना ने डेलफट द्वीप के पास अपने जल क्षेत्र में अवैध शिकार में शामिल होने के आरोप में तमिलनाडु के 13 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है, और उनकी मछली पकड़ने वाली 3 नाकाओं को भी जब्त कर लिया है। तमिलनाडु के मत्स्य पालन अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि पुडुकोट्टी जिले के रहने वाले मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के करीब गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान श्रीलंकाई समुद्री बलों ने हिरासत में लिया है। इस बीच श्रीलंकाई नौसेना ने एक बयान में दावा किया है कि वे विदेशी मछली पकड़ने वाले नौकाओं को अवैध तरीके से मछली पकड़ने से रोकने के लिए नियमित गश्त और अभियान चलाते हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी श्रीलंका की नौसेना ने कई भारतीय मछुआरों को पकड़ा था, जिसकी मोदी सरकार अभी तक रिहाई नहीं कर पाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद ने अपनी पार्टी पर लगाया दलित विरोधी होने का आरोप, मोदी सरकार को भी घेरा। जब दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के उसी के सांसद ने दलित विरोधी करार दिया है। वरिष्ठ सांसद रमेश ने अपनी ही पार्टी को दलित विरोधी बता दिया है और कर्नाटक में उनको घेर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के प्रमुख दलित नेता और बीजेपी सांसद जिगा जिनानी को 7 बार के सांसद रह चुके हैं। उन्होंने मोदी कैबिनेट में दलितों की कम हिस्सेदारी होने पर चिंता जाहिर की है। प्रेस वार्ता करते हुए रमेश ने मोदी कैबिनेट से बाहर किए जाने को लेकर बात की है। उन्होंने बताया है कि कैसे उनके कई समर्थक
केंद्रीय कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से निराश हैं। उन्हें बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए कहा कि मोदी कैबिनेट 3 पूरी तरह से स्वर्ण जातियों के मंत्रियों से भरी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि अब बीजेपी को उसके ही सांसद ने दलित विरोधी बता दिया है, जिससे मोदी सरकार की चिंता बढ़ना तय है। पर किया जोरदार हमला, घर मंदिर तोड़े, 60 से अधिक हिंदू घायल। बाबा की गिरफ्तारी का विरोध किया तो फाड़ देंगे खोपड़ा, किसान यूनियन भानुगुट ने दी चेतावनी, कहा बाबा को होनी चाहिए जेल। श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 13 मछुआरों को समुद्र से किया गिरफ्तार, 3 नौकाएं भी जब्त, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। बीजेपी सांसद ने अपनी ही पार्टी पर लगाए दलित विरोधी होने के आरोप, मोदी सरकार को भी घेरा, कहा केंद्रीय मंत्रिमंडल में दलितों को नहीं दी है हिस्सेदारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, पूर्व गृह मंत्री ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। जी दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर माधव किन्हालकर ने बीजेपी को अलविदा आज कह दिया है। किन्हालकर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बानकुले को अपना इस्तीफा भेज दिया है। मराठवाड़ा के नांदेड़ जिले में बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद वो जल्दी बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं, और उन्होंने आज बीजेपी से इस्तीफा भी दे दिया, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर किया हमला, घर मंदिर तोड़े, 60 से अधिक लोग घायल। जब दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदू अल्पसंख्यकों पर एक बार फिर से हमला हुआ है, जिसमें 60 लोग घायल हो गए हैं, और ये घटना बांग्लादेश के मिराज जिला कॉलोनी में हुई है, जहां हिंदुओं के घरों को तोड़ दिया गया है और एक उनके मंदिर को भी निशाना बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस हमले में 60 से अधिक हिंदू घायल हो गए हैं, जो घर छोड़ने के लिए मजबूर है। दरअसल आपको बता दें कि वहां की सरकार ने इन हिंदुओं को यहां पर रहने के लिए जगह दी थी, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने इन पर हमला कर दिया, जिससे तनाव की स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस के आरोपी बाबा की गिरफ्तारी का विरोध किया तो फाड़ देंगे खोपड़ा, किसान यूनियन के भानुगुट ने दी चेतावनी। जब दोस्तों आपको बता दें कि हाथरस हादसे को लेकर सियासत अपने पूरे उफान पर है, जहां एक तरफ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं कई राजनीतिक दल उनके समर्थन में भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के भानुगुट के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भानु प्रताप ने कहा कि अगर बाबा के समर्थक इसका विरोध करेंगे तो उनका खोपड़ा फाड़ दिया जाएगा। हाथरस हादसे पर एसआईटी की रिपोर्ट और एफआईआर में नारायण सागर हरि के नाम तक को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाबा के नाम शामिल किए जाने की मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो श्रीलंका की नौसेना ने तमिलनाडु के 13 मछुआरों को किया गिरफ्तार, 3 नौकाएं भी जब्त। जय दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका की नौसेना ने डेलफट द्वीप के पास अपने जल क्षेत्र में अवैध शिकार में शामिल होने के आरोप में तमिलनाडु के 13 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है, और उनकी मछली पकड़ने वाली 3 नाकाओं को भी जब्त कर लिया है। तमिलनाडु के मत्स्य पालन अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि पुडुकोट्टी जिले के रहने वाले मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के करीब गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान श्रीलंकाई समुद्री बलों ने हिरासत में लिया है। इस बीच श्रीलंकाई नौसेना ने एक बयान में दावा किया है कि वे विदेशी मछली पकड़ने वाले नौकाओं को अवैध तरीके से मछली पकड़ने से रोकने के लिए नियमित गश्त और अभियान चलाते हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी श्रीलंका की नौसेना ने कई भारतीय मछुआरों को पकड़ा था, जिसकी मोदी सरकार अभी तक रिहाई नहीं कर पाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद ने अपनी पार्टी पर लगाया दलित विरोधी होने का आरोप, मोदी सरकार को भी घेरा। जय दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के उसी के सांसद ने दलित विरोधी करार दिया है। वरिष्ठ सांसद रमेश ने अपनी ही पार्टी को दलित विरोधी बता दिया है और कर्नाटक में उनको घेर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के प्रमुख दलित नेता और बीजेपी सांसद जिगा जिनानी को 7 बार के सांसद रह चुके हैं। उन्होंने मोदी कैबिनेट में दलितों की कम हिस्सेदारी होने पर चिंता जाहिर की है। प्रेस वार्ता करते हुए रमेश ने मोदी कैबिनेट से बाहर किए जाने को लेकर बात की है। उन्होंने बताया है कि कैसे उनके कई समर्थक
केंद्रीय कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से निराश हैं। उन्हें बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए कहा कि मोदी कैबिनेट 3 पूरी तरह से स्वर्ण जातियों के मंत्रियों से भरी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि अब बीजेपी को उसके ही सांसद ने दलित विरोधी बता दिया है, जिससे मोदी सरकार की चिंता बढ़ना तय है।